नाम राजकुमारी देवी, उम्र 61 वर्ष, पेशा कृषि, उपलब्धि इसके लिए आपको पीछे चलना होगा। आइए आपको ले चलते हैं। मुजफ्फरपुर के नजदीक का एक गांव मानिकपुर। मानिकपुर में एक शिक्षक रामचंद्र सिंह और उनका परिवार, पत्नी अहिल्या और 7 बच्चे, 4 बेटी और 3 बेटे। और इन 7 बच्चों में तीसरे नंबर की संतान बिटिया राजकुमारी। सर, क्या हो? देखिए ना, इधर क्या हो रहा है। बेटे, तुम ये लड़कों का खेल क्यों खेलती हो? बाबा, खेल में भी लड़का लड़की होता है का? हाँ, लड़कों का खेल अलग होता है, लड़कियों का खेल अलग होता है। लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं और फुटबॉल लड़के खेलते हैं। लेकिन बाबा, हमको तो फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। माँ, माँ, इतना कहाँ सोच रहे हैं आप? राजकुमारी के बारे में सोच रहे थे। उसके बारे में कहाँ सोच रहे हैं आप? वो तो पढ़ाई लिखाई में कितनी होशियार है। होशियार तो है पढ़ाई में, साथ में खेल कूद में भी। आज स्कूल में लड़कों के साथ फुटबॉल खेल रही थी। हाय राम। चलिए कोई बात नहीं, अभी लड़कपन है, अब इतना चिंता मत करिए। हमारी चिंता ये नहीं है अशोक की माँ कि हमारी बेटी फुटबॉल खेलती है। चिंता हमारी ये है कि हम जिस समाज में रहते हैं वो पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ लड़कियों को उस तरह से नहीं देखा जाता है। जिस तरह से राजकुमारी की सोच विकसित हो रही है, अगर उसकी ऐसी ही सोच रही, आने वाले समय में उसे बहुत विरोध और कष्ट उठाना पड़ सकता है। आप ना बहुत सोच रहे हैं, अभी उसकी उम्र ही कहाँ है। जैसे जैसे सियानी होगी ना, दुनियादारी अपने आप ही सीख जाएगी। आप इतना मत सोचिए। भगवान करे ऐसा ही हो। वैसे फुटबॉल अच्छा खेलती है हमारी बेटी। राजकुमारी की प्रतिभा से परिचित होते हुए भी एक शिक्षक पिता सामाजिक जिम्मेदारियों से ऊपर नहीं उठ पाए और एक अच्छा रिश्ता आने पर उन्होंने राजकुमारी की पढ़ाई 7वीं कक्षा में रोककर उनकी शादी करा दी। शादी के पश्चात राजकुमारी देवी अपने ससुराल आनंदपुर पहुंचती हैं और वहां उनका सामना एक विचित्र घटना से होता है। एक तो बात पूछे? हाँ पूछो। हमारा द्वार छेकाई ननद जी काहे कर रही थी? आपकी अम्मा कहाँ है? वही हमारी अम्मा है, हमारी अपनी बहन नहीं है ना, तो जो द्वार छकाई कर रही थी वही अम्मा है। अम्मा? दरअसल हमारी अपनी अम्मा का स्वर्गवास हो चुका है। बाबूजी ने 6 महीने पहले ही दूसरी शादी की और अब वही अम्मा है। ये तो हमसे कुछ साल बड़ी हैं। यही हमारी सास है? काहे?
कौन समस्या है का? नहीं अम्मा, बहू आई नहीं कि बंध गए इसके पल्लू से? नहीं अम्मा, वो तो हम बस इसको समझा रहे थे। अब तुम क्या समझाओगे? अब तो हम समझाएंगे इसको कल से। इस घटना के बाद सास बहू के बीच कभी भी संबंध सामान्य नहीं रहा। का महारानी, सिंगार पटार से फुर्सत मिल गया? चलो अब घर का तनी काम कर लो। और हाँ, हम जा रहे खाना बनाने, अरे तुम घर का छोटा मोटा काम पूरा कर लो। ये लो। और हाँ, घर के अंदर बाहर ठीक से साफ सफाई करना और उसके बाद बर्तन धो लेना। और हाँ, बगल के घर से पानी भी भर के ले आना। और हाँ, ये कपड़े भी धो लेना। बड़े बड़े आंखें फाड़ के क्या देख रही हो? ये काम निपटाओ, तब तक हम खाना बना कर आते हैं। सारा काम हो गया? चलो अब खाना खा लो। अगले 5 सालों तक राजकुमारी देवी की जिंदगी के साथ यही सिलसिला रहा। घर का पूरा काम और सास की प्रताड़ना, इन सब में एक ही चीज अच्छी थी, राजकुमारी देवी के पति अवधेश अच्छे थे। लग रहा था इन सब के साथ राजकुमारी देवी जिंदगी के साथ ताना बाना बिठा रही हैं। वैसे तो शिकायत करने को जिंदगी से बहुत कुछ था, लेकिन राजकुमारी देवी को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी। राजकुमारी देवी अपने दिल की ये बात पति के सामने रखती हैं कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। समझिए ना, हमको पढ़ना है। फिर काफी मशक्कत के बाद घर में ये निर्णय होता है कि पढ़ाई के लिए राजकुमारी देवी को उनके मायके भेज दिया जाए। राजकुमारी देवी अपने मायके आती हैं। मायके में रहकर राजकुमारी देवी अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं और मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होती हैं। मायके में 4 साल रहकर राजकुमारी मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी करके अपने ससुराल वापस आती हैं। वापस आने के बाद अगले 6 सालों में
राजकुमारी के ससुराल में दो प्रमुख बातें होती हैं। पहला, राजकुमारी देवी को 3 संतान होती, 2 बेटी और 1 बेटा। दूसरी प्रमुख चीज के रूप में राजकुमारी देवी के देवर की शादी हो जाती है। अपने दोनों बेटों की शादी और दूसरी पत्नी से बच्चे होने के बाद राजकुमारी देवी के ससुर परिवार के बीच संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर परिवार में बंटवारे के बाद राजकुमारी देवी अपने पति और बच्चों के साथ एक नई जिम्मेदारी में आ गई और यहाँ से शुरू होती है राजकुमारी देवी की एक नई जिंदगी और नया संघर्ष। अब सारी जिम्मेदारी राजकुमारी देवी और उनके पति अवधेश के कंधों पर है, लेकिन अवधेश की आमदनी उतनी अच्छी नहीं है कि एक परिवार को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अवधेश छोटे मोटे सामानों की बिक्री का काम करते हैं, लेकिन उससे परिवार का चल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। राजकुमारी देवी को चिंता होने लगती है कि कैसे परिवार चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनका भविष्य क्या होगा। ये सारे प्रश्न राजकुमारी देवी को परेशान करने लगते हैं और फिर वो निर्णय करती हैं कि परिवार चलाने के लिए पति के साथ उन्हें भी कुछ करना पड़ेगा। पारिवारिक बंटवारे में उन्हें जमीन का एक टुकड़ा मात्र मिलता है। राजकुमारी देवी निर्णय करती हैं कि वो उस जमीन पर सब्जी उगाएंगी। आर्थिक तंगी और परिवार की जरूरत को देखते हुए राजकुमारी देवी पहली बार सब्जी की खेती करने निकलती हैं। राजकुमारी देवी का खेती करने का निर्णय बहुत ही साहसिक, जिम्मेदारी से भरा हुआ और प्रशंसनीय कहा जा सकता है। लेकिन रूढ़िवादी सोच और लिंग भेद की मर्यादा में जकड़े समाज को ये कहां पसंद आने वाला था। राजकुमारी देवी जो अपने बच्चों और परिवार के लिए खेत में पसीना बहा रही थी, वहीं समाज के लोगों को ये मर्यादा का उल्लंघन लगा। एक महिला खेती कैसे कर सकती है? ये पुरुषवादी सोच हजम नहीं कर पा रही थी। गांव के लोग शिकायत लेकर राजकुमारी देवी के ससुर कलिका प्रसाद के पास पहुंचे। सास ससुर ये सुनकर आग बबूला हो उठते और उन्होंने जमकर राजकुमारी को खरी खोटी सुनाई। इधर गांव में राजकुमारी देवी के पति अवधेश पर भी लोग व्यंग कटाक्ष करने लगे। राजकुमारी देवी के लिए खेत में काम करना विकट बना दिया गया। चारों ओर से आलोचना होने लगी, लेकिन राजकुमारी देवी अपने इरादों में अडिग थी। उनके हिसाब से वो कोई गलत काम नहीं कर रही थी, उन्हें तो बस अपना परिवार चलाना था। राजकुमारी देवी को अडिग देखकर उनके सास ससुर ने राजकुमारी देवी के पिता रामचंद्र सिंह को बुलवाया